हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, मेरा आवाज जा रहा है? हेलो। Yes, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। देखो, पिछले दिन हम लोग जो यूनिट 2 है वो खत्म हो गया था, लिखा था वो फिर से सिलेबस। तो पूजा कैमरा बंद कर दो। स्क्रीन शेयर है? जा, कुछ काम चल रहा है शायद सिलीगुड़ी में के साइड पे। ठीक है, मैं देखता हूँ डाउनलोड्स पे है कि नहीं। ना, यहाँ पे नहीं है। तुम्हारे पास सिलेबस तो है? हेलो हेलो, किसी के पास सिलेबस है? No, sir. थोड़ा सा तो मोबाइल में देखो। इसलिए 604 604। ठीक है, मेरा सिलेबस मॉड्यूल पे है। चलो इसको देखते हैं। देखो, यूनिट 2 हम लोग शुरू किए थे। स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या है, ग्रेडेड इंडेक्स क्या, फाइबर क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन, फाइबर मोड्स, सिंगल मोड फाइबर, डिस्पर्सन इन सिंगल मोड फाइबर, सर, ग्रुप आपका वेलोसिटी। आवाज बहुत कम आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट। हाँ, ग्रुप वेलोसिटी ये सब डिस्पर्सन में आता है। ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्सन, मटेरियल डिस्पर्सन, वेव गाइड डिस्पर्सन, हायर ऑर्डर डिस्पर्सन, पोलराइजेशन मोड डिस्पर्सन। ठीक है, उसके बाद प्रोपोगेशन इक्वेशन, चार्प्ड गॉसियन पल्स। हाँ, फाइबर लॉसेस में एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट क्या है, मटेरियल एब्जॉर्प्शन, रेले स्कैटरिंग। स्कैटरिंग दो टाइप का था, एक था रेले, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एक था रेले, दूसरा माई स्कैटरिंग, MIE। हाँ, माई स्कैटरिंग। तो रेले तो सिलेबस में तभी बोल दिए थे कि रेले तो है, माई स्कैटरिंग हम लोग का सिलेबस नहीं है। तो रेले स्कैटरिंग देखे थे। वेब गाइड इम्परफेक्शन के लिए जो लॉस होता है वो नॉन लीनियर ऑप्टिकल इफेक्ट में SBS एंड SRS। ठीक है, ये देखो, स्टिमुलेटेड लाइट स्कैटरिंग। स्टिमुलेटेड लाइट स्कैटरिंग में क्या देखे थे वो, SBS मतलब स्टिमुलेटेड बिलाइन स्कैटरिंग, एंड SRS स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग, ये सब देखे थे। नॉन लीनियर फेज मॉड्यूलेशन, ये वो जो सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन, क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन, वो क्या किसके अंदर में था, कार इफेक्ट के अंदर में था। कार इफेक्ट के अंदर ये तीन चीज था। नॉन लीनियर फेज मॉड्यूलेशन में दो है, एक है सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन, दूसरा क्या है, क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन। वो जो एग्जांपल दे रहे थे क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन में, पूजा एंड स्मिता दोनों
दोनों जन को हम लोग लाइट रे बोले थे, हम बोले थे वो दोनों जन लाइट रे है, वो दोनों ऑप्टिकल फाइबर से पास हो रहा है, वो जो याद है, तो वो क्या है, तो यस सर, याद है। हाँ, वो 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 किस में था, क्रॉस फेस मॉड्यूलेशन। एक फाइबर में तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज के कारण क्या हो रहा था, लाइट का इंटेंसिटी चेंज हो रहा था, जिसके वजह से दूसरा में दूसरा जो लाइट रे है उसमें क्या चेंज हो रहा था, एक के वजह से दूसरा में कुछ चेंज हो रहा था, वही है तुम्हारा क्रॉस फेस मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट फोर वेव मिक्सिंग, मतलब तीन गो वेव जा रहा है, मानो कि वो तीन वेव फोर्थ वेव को जनरेट कर रहा है एक साथ मिक्स होके, फोर वेव मिक्सिंग। फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखे थे, ठीक है। डिजाइन इशू, फाइबर डिजाइन के टाइम पे क्या क्या इशू आता है, क्या फाइबर डिजाइन के टाइम पे क्या क्या इशू आता है, जनरली वो फाइबर के ऊपर इम्परफेक्शन आ जाता है, माइक्रो बेंडिंग हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। वो जो बेंडिंग लॉस सिखाए थे उस वक्त बोले थे दो टाइप का बेंडिंग है, एक है मैक्रो बेंडिंग, दूसरा है माइक्रो बेंडिंग। माइक्रो बेंडिंग किस लिए होता है, माइक्रो बेंडिंग तुम्हारा जब फाइबर मैन्युफैक्चर होता है उस समय माइक्रो बेंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो उस वक्त माइक्रो बेंडिंग के कारण जो लॉस होता है, ठीक है। तो माइक्रो बेंडिंग एक डिजाइन इशू है। दूसरा क्या है, फाइबर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वो जो हैलाइड ग्रुप का जो मटेरियल है, हाँ, हैलाइड जो ग्रुप का जो मटेरियल है उस वो इम्प्यूरिटी है, हाँ। क्या क्या था, डिफरेंट मेटालिक पार्ट्स, मतलब मेटल का जो छोटा छोटा एकदम क्वांटामिनेंट्स है, ठीक है, वो सब फाइबर के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स होके क्या करता है, फाइबर को, फाइबर के अंदर में अगर वो मिक्स हो जाएगा तो वो क्या करेगा, स्कैटरिंग लॉस कर देगा, हाँ। उसके बाद वाटर वेपर अगर जाएगा तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज कर देगा, हाँ। तो फैब्रिकेशन मेथड्स में देखे थे कि किस टाइप से फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है। एक का नेम बोलो, एक का नेम, हम लोग तो तीन चार किए थे, एक का नेम याद है तो बोलो, क्या था, वेपर, फेज, बोलो बोलो, केमिकल, कुछ याद आ रहा है, मेल्ट करके, एकदम डायरेक्टली फाइबर को मेल्ट करके जिस प्रोसेस से बनाते हैं क्या नाम है उसका, हाँ, पढ़ते नहीं हो तुम स्मेल्टिंग। लोग। सर मेल्ट कर तो उसको तो स्मेल्टिंग बोलते हैं। हाँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, हेलो। सर तो उसे स्मेल्टिंग बोलते हैं। हाँ, मेल्टिंग, क्या उसका कुछ प्रोसेस का नाम है कुछ, रुको दिखाता हूँ। यही देखो, फाइबर फैब्रिकेशन सब मॉड्यूल पे दिया हुआ है, हाँ। ये देखो, कार इफेक्ट, नॉन लीनियर स्कैटरिंग क्या है, कार इफेक्ट में देखो सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन क्रॉस, सब नोट्स दिया हुआ है, तुम खाली मॉड्यूल पे एक बार चेक करोगे। फाइबर फैब्रिकेशन देखो, क्या नाम था ये, एक तो है डायरेक्ट मेल्ट मेथड, दूसरा क्या है, आउटसाइड वेपर फेज ऑक्सीडेशन, वेपर फेज एक्सियल डिपोजिशन, नेक्स्ट क्या है, मॉडिफाइड केमिकल वेपर डिपोजिशन, प्लाज्मा एक्टिवेटेड केमिकल वेपर डिपोजिशन, ठीक है। ये सब हम लोग किए थे, सब मॉड्यूल पे है, तुम लोग देखते नहीं हो, यही तो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद सारा चीज जितना सारा सिलेबस में बोले, ये देखो बेंडिंग लॉस, लॉसेस इन फाइबर, डिस्पर्सन, ये देखो सिग्नल डिस्पर्सन इन फाइबर, हाँ, मैक्सवेल जो प्रोपोगेशन इक्वेशन है,
ठीक है, ये देखो चार्ट गॉसियन वेब इस 2.3 में कुछ है, 2.2 में कुछ है, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल केबल, मोड्स एंड देयर कंपैरिजन, ठीक है, स्नेल्स लॉ, एक्सेप्टेंस है, ये सब जस्ट बेसिक था। मॉड्यूलेशन फॉर्मूलास ये तो 1 में हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था, रुको, सिलेबस तो ऊपर में है। नेक्स्ट वाला क्या था, फाइबर मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन मेथड। ये देखो केबल्स, कनेक्टर, केबल्स एंड कनेक्टर। अब देखो यूनिट 1 केबल्स एंड कनेक्टर, ये देखो फाइबर ऑप्टिक केबल्स, फाइबर कनेक्टर्स, सारा चीज हो गया था। देखो ये, देखो कल हम लोग कराए थे ये चीज, तो पिछले दिन नोट दिए थे। ये देखो एस टी कनेक्टर, ये देखो राउंड शेप का है एस टी कनेक्टर, एस सी कनेक्टर स्क्वायर शेप का है, एलसी में एक RJ45 जैसा एक क्लिप लगा हुआ होगा, ठीक है। ये सब क्लिप ऑन टाइप का है, ठीक है। और ये स्क्रू टाइप का है। हम्म एमपीओ एमपीटी क्या है, तो मल्टी मल्टी मोड, अगर लाइट पास कराना है तब मल्टी मोड केबल इस पे हम लोग यूज करते हैं। एसटी कनेक्टर, एससी कनेक्टर तुम्हारा सिंगल मोड मल्टी मोड दोनों में ही होता है। और ये कनेक्टर कहाँ यूज करते हैं, जब फाइबर टू फाइबर को ज्वाइन करना पड़ता है या तो फाइबर टू सर्किट को ज्वाइन करना पड़ता है, तब हम लोग ये कनेक्टर तो यूज करते हैं। देखो ये पिछले दिन हम लोग किए थे ये, एक्चुअली तब नोट नहीं शेयर कर पा रहे थे नेट के कारण, ठीक है। मेरा मेल से नेट नहीं मेरा मेल से भेजे थे मोबाइल से, लेकिन अपलोड ही नहीं हुआ पिछले दिन, तो वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से जाके पढ़ना। तो सारा चीज देखो, तुम्हारा यूनिट 2 भी हो गया, सबका नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। यूनिट 1 का नोट्स, ठीक है, यहाँ पे यूनिट 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट 2 ये चीज एक साथ हो गया है, ठीक है। मैं ठीक कर दूंगा इसको। यहाँ पे यूनिट 2 शुरू हो रहा है, ठीक है। चाप गॉसियन में मैक्सवेल्स इक्वेशन, बेसिक प्रोपगेशन इक्वेशन, सिग्नल डिस्पर्सन, हाँ, ओवरव्यू ऑफ डिस्पर्सन, लॉसेस इन फाइबर, बेंडिंग लॉस, एटेन्यूएशन क्या है, ठीक है। एटेन्यूएशन कोफिशिएंट भी यहाँ इस नोट में मिल जाएगा। ये देखो एटेन्यूएशन क्या है, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, हाँ, लॉसेस इन फाइबर यहाँ भी है। नॉन लीनियर स्कैटरिंग में देखो एसबीएस क्या है, वो नॉन लीनियर के एसबीएस एंड एसआरएस, ये देखो तुम्हारा सिलेबस में। तो यूनिट 2 भी मोटा मोटी खत्म हो गया है। कहाँ गया, हाँ यूनिट 2, ये देखो फैब्रिकेशन मेथड, केबल्स, कनेक्टर तक खत्म हो गया है। आज हम लोग यूनिट 3 शुरू करेंगे। देखो सिलेबस धीरे धीरे, मेरा टारगेट है सिलेबस, मैं जैसे कंप्लीट कर रहा हूँ, मेरे साथ धीरे धीरे हाथ नहीं बढ़ पा रहे हो तो पीछे पीछे आओ, एटलीस्ट यूनिट 1 को तो कंप्लीट करो घर में खुद पढ़ के, उसके बाद यूनिट 2 शुरू करो। अगर मानो कि कुछ दिक्कत हो रहा है तो मुझको क्लास में बोलो। सर आपका आवाज पूरा फंस रहा है। सर क्या करूं मैं, उसमें क्या करूं मैं, कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। मैं कभी कंप्यूटर से ले रहा हूँ। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो एटलीस्ट तुम लोग यूनिट 1 यूनिट 2 को जितना जल्दी हो सके घर में पढ़ के इसको कंप्लीट करो। सारा नोट्स मॉड्यूल पे अपलोड है, ठीक है।
सारा नोट्स मॉड्यूल पे अपलोड है, सिलेबस भी मॉड्यूल पे अपलोड है, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। क्या लिख रहे हो पूजा? कुछ बोल रहे हो पूजा? हेलो? पता नहीं क्या लिख रही थी। चलो, आज हम लोग, रुको तो इसको पूजा पोछो इसको। ये हेलो। जो, हेलो, शेयर हुआ है? यस सर, शेयर हुआ है। वो मेरा गलती से हाथ हाँ लग गया ठीक था ठीक तो हो ठीक ठीक गया ठीक था। है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, आज हम लोग यूनिट 3 शुरू करेंगे। यूनिट 3 में हम लोग क्या क्या करेंगे? सेमीकॉन, आज का टॉपिक रहेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, पीएन जंक्शन। टॉपिक आज का रहेगा ये वाला पार्ट, आज का टॉपिक। ठीक है, उसके बाद एमिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन क्या है, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन क्या है। सब बैकग्राउंड में बहुत आवाज कर रहे हैं सर। बैकग्राउंड में यस सर। सारा का तो, चलो इसी में ही करना है। बहुत दिक्कत होता है, सब मेरे साथ ही होता है। बाकी टीचर के क्लास में इतना दिक्कत नहीं होता है ना, जितना मेरे क्लास में होता है। कभी माइक्रोफोन काम नहीं करता है, कभी नेट नहीं मिलता है, मेरे साथ ही हो रहा है। ठीक है, चलो इसी में ही करना है हमको। पूजा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना तो क्लास का, अटेंडेंस का, ठीक है, हमको भेजना। तो ओके। पीएन जंक्शन एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हम लोग आज का टॉपिक है। कहाँ गया? तो ये भी नोट देखो, मॉड्यूल पे मैं अपलोड कर दिया हूँ। मैं जस्ट इस नोट को थोड़ा सा एडिट करना है हमको। कहाँ गया? अभी इस नोट से नहीं पढ़ोगे, मैं नोट दूंगा, इसको मुझे जस्ट एडिट करना है थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, तीनों डाउनलोड कर लिए। चलो, अभी पीएन जंक्शन डायोड का पीपीटी देखते हैं। हम लोग क्यों सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, किसी के मन में है? हम लोग तो ऑप्टिकल फाइबर, मेरा सब्जेक्ट का टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। बट हम लोग क्यों सेमीकंडक्टर डायोड ये सब पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो मेरा ये जो यूनिट है, ये यूनिट कौन सा पढ़ रहा हूं मैं? देखो, यूनिट 3, ऑप्टिकल फाइबर जियोमेट्रिकल। यूनिट 3 में बेसिकली हम लोग लेजर लाइट, लाइट कैसे एक सेमीकंडक्टर से निकलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले सेमीकंडक्टर को एकदम रिवाइज कर लेते, बोलेंगे हम रिवाइज, क्योंकि ऑलरेडी ये थर्ड सेम में एक बार हो गया है। मैडम ये सब्जेक्ट लेती थी,
तो मैडम कराई है ये, रिवाइज करता हूँ, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड, बेस सेमीकंडक्टर का जो पीएन जंक्शन डायोड क्या चीज से बनता है? एक पी टाइप मटेरियल, एक एन टाइप मटेरियल। पहले तो है जो मेरा सेमीकंडक्टर, क्या है सेमीकंडक्टर? एक सेमी कॉन्डक्टर, सेमीकंडक्टर तो तोड़ो तो वो समझ जाओगे सेमीकंडक्टर क्या है। सेमी कॉन्डक्टर, उसका जो कॉन्डक्टेंस है वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर इसके बीच में है, उसका कंडक्टेंस इसके बीच का है, ठीक है। वो ना तो कंडक्टर ना तो पूरा पूरी इंसुलेटर, ठीक है, उसका बीच का। सेमीकंडक्टर मटेरियल में जनरली हम लोग ग्रुप 4 का, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 एलिमेंट्स है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब को हम लोग एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग जर्मेनियम को कम यूज करते हैं एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल, बट सिलिकॉन को ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? जर्मेनियम का जो जर्मेनियम अच्छा है वायलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। ना, ना अच्छा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में ही चार चार, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जर्मेनियम का भी चार, सिलिकॉन का भी चार। बट जर्मेनियम थोड़ा कॉस्टली क्यों होता है? देखो जर्मेनियम सर का वो जो हाईली बैंड गैप है रिएक्टिव। ना, वो बैंड गैप कितना है? जर्मेनियम का जो ये जो डिप्लेशन रीजियन है, डिप्लेशन रीजियन का जो पोटेंशियल वोल्टेज है वो क्या है? 0.3। लेकिन सिलिकॉन का कितना है? 0.7 थियोरिटिकली। तो जर्मेनियम डायोड को जल्दी ऑन किया जाएगा, मतलब कम वोल्टेज पे ही जर्मेनियम डायोड से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, लेकिन सिलिकॉन में ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, 0.7 देना पड़ेगा। तो हम लोग सिलिकॉन को क्यों यूज करेंगे? मतलब 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होगा पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने के लिए, लेकिन जर्मेनियम में उतना वोल्टेज का जरूरत ही नहीं है, 0.3 वोल्ट। तो हम लोग सिलिकॉन क्यों यूज करें? क्योंकि सिलिकॉन मेरा जो अर्थ पे ज्यादा मिलता है सिलिकॉन, लेकिन जर्मेनियम सिलिकॉन के तुलना में कम अवेलेबल है, मतलब उतना ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन सिलिकॉन बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोग ज्यादा सिलिकॉन ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, इजीली अवेलेबल है सिलिकॉन, बालू। सर सिलिकॉन क्यों यूज करते फिर से बताइए ना। सिलिकॉन इजीली अवेलेबल है, बालू, बालू क्या है? सिलिकॉन है, हाँ। तो इजीली अवेलेबल है जर्मेनियम के तुलना में, इसलिए हम लोग सिलिकॉन का ही सेमीकंडक्टर डायोड बनाते हैं। अब एक चीज देखो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों ही पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 एलिमेंट है। अब सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक है प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म का सेमीकंडक्टर में जो भी सब डिफरेंट मटेरियल्स है ना, उसका दो एनर्जी बैंड रहता है, एक है वैलेंस बैंड, दूसरा है कंडक्शन बैंड। अब प्योर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसका वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम, कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन एकदम ना के बराबर। एंड जो वैलेंस बैंड है, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे है कि नहीं देख लेता हूं,
ये ग्रुप 4 एलिमेंट SI यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं है, मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड मोर, चलो यहाँ पे ही ड्रॉ करता हूँ। ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। प्योर सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एकदम ना के बराबर। अगर कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट कैसे पास करेगा? तो करंट पास नहीं करेगा, इसलिए करंट करंट फ्लो को कम पास करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब यहाँ से कुछ एनर्जी, वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन के, जो सब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे चला गया है वो सब इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करेगा। लेकिन मुझे इसका कंडक्टिविटी बढ़ाना है, करंट कंडक्टिविटी बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, एक तो मैं कर सकता हूं वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जाइज कर सकता हूं। वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के तुलना में कम है, एंड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ये दोनों एनर्जी लेवल है, ठीक है। इसका कम एनर्जी लेवल, इसका ज्यादा एनर्जी लेवल, एंड बीच में दोनों एनर्जी लेवल का गैप है। जब वैलेंस बैंड का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन है, मैं ये सब इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन, मैं जब ये सब इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करूंगा तब ये तब मैं जब एनर्जाइज करूंगा तब सिलिकॉन के टाइम पे ये जो बैंड गैप है, बैंड गैप ये है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी गेन करेगा, करने के बाद ही कंडक्शन बैंड पे कोई इलेक्ट्रॉन जाके बैठेगा। तो यहां से 1.1 से ज्यादा एनर्जी देके हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज किए, वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे चला गया। जब भी इलेक्ट्रॉन, ये एक नंबर इलेक्ट्रॉन, एक नंबर मानो कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे चला गया, तब तो इलेक्ट्रॉन का जगह, जिस जगह पे बैठा हुआ तो वो तो जगह खाली हो गया। तब ये जगह में एक होल क्रिएट हुआ। होल का कोई एकदम अस्तित्व तो नहीं है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस ही होल को क्रिएट करता है। मानो कि तुम आए हुए हो, तुम क्लास में आ रहे हो, तुम्हारे लिए जो टेबल है वो तुम्हारे लिए फिक्स्ड है, तुम डेली आके उसी टेबल में बैठते हो। एक दिन तुम नहीं आए तो तुम्हारा टेबल खाली रह गया। वो खाली जगह को मैं बोल रहा हूं, वहां पे तुम वहां पे बैठते थे लेकिन तुम वहां पे नहीं हो।
तो वो तुम्हारे जगह है, मतलब वो एक होल्स क्रिएट हुआ है, लेकिन तुम एनर्जी गेन करके तुम कहीं घूमने चले गए हो। वही वैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड पे चला गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जगह था वो खाली जो रह गया, वो खाली स्पेस ही होल्स है। अब एक चीज देखो, ये खाली स्पेस है, बगल में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये खाली स्पेस को कवर करेगा, फिर से ये जगह में होल्स क्रिएट हुआ, फिर से बगल वाला इलेक्ट्रॉन ये खाली स्पेस को कवर किया, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखो, जाने का डायरेक्शन है इस तरफ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये खाली स्पेस को कवर किया और यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, एंड इसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे होल का मूवमेंट है। तो होल पहले ये क्रिएट हुआ, उसके बाद ये क्रिएट हुआ, उसके बाद 3 नंबर क्रिएट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आके इस होल्स को पूर्ण करेगा तो यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा। तो होल्स का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पे है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। मीटिंग एंड होगा कुछ देर में ही, फिर से ज्वाइन करोगे। इसके बाद थोड़ा सा क्लियर करते हैं, तो ये जो बैंड गैप एनर्जी है वो कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ये सिलिकॉन मटेरियल का, एसआई मटेरियल का। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल 2 टाइप का है, एक है तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, एकदम विशुद्ध शुद्ध तुम्हारा सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है एकदम शुद्ध। खाटी दूध बोलते हैं ना, वैसे ही खाटी सिलिकॉन। उसमें अगर पानी मिलाओगे तो वो मिलावट हो जाएगा, मिलावट वाला दूध। पानी मिला दिए तो पानी मिलाने का, पानी मिलाना मतलब इम्प्यूरिटी ऐड करना। उसी तरह सिलिकॉन में अगर हम लोग इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो वो सिलिकॉन में हम लोग मिलावट कर रहे हैं। मिलावट किस लिए कर रहे हैं, मिलावट कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ाएंगे, मैं चाह रहा हूं कि सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन बढ़ाए, इसलिए मैं इम्प्यूरिटी ऐड किया, मतलब दूध में पानी मिलाए। इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। तो एक प्योर सिलिकॉन में, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी ऐड करने का प्रोसेस ही है डोपिंग। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी अगर ऐड करते हैं तो वहां पे ट्राइवेलेंट मतलब उसका आउटर ऑर्बिट पे 3 गो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो मेरा ग्रुप 4 का जो एलिमेंट्स है, ग्रुप 4 का जो एलिमेंट्स सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 गो। मैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 गो। ये देखो प्योर सिलिशियम, सिलिकॉन होगा, प्योर सिलिशियम हो सकता है, या प्योर सिलिकॉन, सिलिकॉन ठीक है।
प्योर सिलिकॉन का ये देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। ठीक है, ये सब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे। इसके बाद हम लोग इसमें इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे। देखो इम्प्यूरिटी ऐड करने का प्रोसेस, हाँ ठीक। हाँ ये देखो, ये ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी है बोरॉन। बोरॉन एक ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जब करेगा एडजेसेंट सिलिकॉन स्ट्रक्चर के साथ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ, उस वक्त देखो एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन पे कम पड़ गया, जो कि नेक्स्ट इस सिलिकॉन के साथ जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक सिलिकॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस है। तो मैंने क्या बोला था, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स होल। तो यहाँ पे एक होल है। ठीक है, अगर तो ऐसे एक होल क्रिएट हुआ यहां पे, अगर यहां पे एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को हम ऐड करते हैं, आर्सेनिक, एंटीमोनी, एसबी, ये सब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड पे 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ये देखो वैलेंस बैंड, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये एक जो तो वो केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, एक वो जो एसपीडीएफ क्या सब था ना, ऑर्बिट का नेमिंग किए थे। यस सर, हाँ थोड़ा थोड़ा सब याद है, होता तो थोड़ा थोड़ा, 2s2p और 3d हाँ वाला हाँ, और जो भी है f तो वाला। वो चीज मुझे भी अभी ज्यादा याद नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट मुझे याद है वो सेल का नेमिंग हम लोग एसपीडीएफ से करते थे, और एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिट उस पे रहता है, और वो इलेक्ट्रॉन के नंबर कितना नंबर है उस हिसाब से ही उस एटॉम का वैलेंसी होता है। बस मुझे यही अभी तक याद है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे यहाँ पे 5 है, मतलब ये पेंटा वैलेंस है। इंप्योरिटी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिलिकॉन स्ट्रक्चर में मैं इसको बाहर से ऐड किया हूं, मतलब दूध में पानी को मिलाया हूं, इससे पानी इंप्योरिटी है। यहाँ पे जो मिलावट वाला मटेरियल है वही इंप्योरिटी है। यहाँ पे एसबी मिलाए हैं हम, इसलिए एसबी यहाँ पे इंप्योरिटी है। इसका वैलेंसी 5 है, इसलिए हम बोल रहे हैं ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है। अब यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन शेयर किया बगल वाले एसआई के साथ, सिलिकॉन स्ट्रक्चर के साथ, तो हर एक सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे। ठीक है, तो देखो यहाँ भी 4, यहाँ में भी 4, यहाँ में भी 4, तो ये एसबी 4 इलेक्ट्रॉन बगल वाला सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, और एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि कोई बॉन्ड किसी के साथ बॉन्ड, पूजा थोड़ा ग्रुप में लिख दो ना रिजॉइन बोल के, मेरा ऊपर में नेट नहीं चलता है। ठीक है,
ठीक है, सबको आ ही गया मोटा मोटी। तो रुको थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो जो चीज बोल रहे थे, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का कोई और इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है जिसके साथ वो बॉन्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, वो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट ये नहीं कर पाया। तो ये मेरा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे जनरेट हुआ, ये मूव कर सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब ये मोबाइल चार्ज कैरियर है। मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है। हम लोग बोलते हैं ना मोबाइल वैन, मोबाइल वैन जो हाई रोड पे जाता है पुलिस का गाड़ी, वो क्या है, मोबाइल वैन है। हम लोग जो हैंडसेट यूज करते हैं वो क्या है, उसको नाम क्या है, मोबाइल। मतलब जो मूव, जिसको लेके हम मूव कर सकते हैं वही है, ठीक है, मोबाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रिएट किया, मोबाइल चार्ज कैरियर। ठीक है, तो ऐसे एक एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल ऐसे क्रिएट हुआ। उसके बाद जब एन टाइप मटेरियल में क्या है, एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है, एंड उसके साथ जब भी वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसी को, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दे देने से वो एक पॉजिटिव आयन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव आयंस भी है एन टाइप मटेरियल पे, साथ साथ मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भी है। तो एन टाइप स्ट्रक्चर में पॉजिटिव आयन एंड मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन। पी टाइप स्ट्रक्चर में, पी टाइप क्या है, पी टाइप में अगर इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन हो जाएगा। नेगेटिव कैसे हो रहा है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का संख्या सेम है, तभी तो जाके वो न्यूट्रलाइज होके बैठा है। अगर वो एटॉम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन के तुलना में, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वो एटॉम। और जो एटॉम डोनेट किया था उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में उतना यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूं, कुछ चीज है ना, सोचना पड़ेगा। तुम ये जानते हो, तुम ये सोच सकते हो, ऑलरेडी तुम्हारा केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का संख्या सेम है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। दोनों का संख्या सेम है तो वो न्यूट्रलाइज होके बैठा है। अभी कोई एटॉम है जो कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरा और एक एटॉम को दिया, तो जो एटॉम दिया उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया। मतलब वहां पे पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ गया। मतलब अगर कंपेयर करोगे तो प्रोटॉन का संख्या भी ज्यादा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरा मटेरियल को दे दिया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं?
तुम उसको सुनो ना, कुछ चीज है ना तुम्हें दिमाग में ड्रॉ करना है, ठीक है? ऐसा तुम्हारा हम लोग का दिमाग ऐसा है कि हम लोग का दिमाग में कुछ चीज सोच के ड्रॉ कर सकते हैं। तुम लोग भी ये चीज तो कोशिश करो कि एक एटॉम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का संख्या सेम है, सेम। अगर वो दूसरा एटॉम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस एटॉम में क्या बचा? प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरा को दे दिया। तो प्रोटॉन का संख्या इस पे जब एक नंबर एटम पे जब ज्यादा है तो क्या वो एटॉम पॉजिटिवली चार्ज हो गया। समझ पा रहे हो मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूं? हेलो? और जिस यस एटॉम सर। को, हाँ, और Yes. जिस एटॉम को वो एक नंबर जो मटेरियल है इलेक्ट्रॉन दिया, वो दूसरा नंबर एटॉम क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो जो एटॉम दिया, जो इलेक्ट्रॉन दिया, उसे हम बोलेंगे डोनर आयन। जो इलेक्ट्रॉन लिया वो है एक्सेप्टर आयन। ठीक है? एक्सेप्टर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर पाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। तो देखो पी टाइप में होल्स, होल्स क्या है? होल्स है एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन को खाली जगह, इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस है होल्स, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है। तो वहां पे अभी वहां पे नेगेटिवली चार्ज है पी टाइप मटेरियल पे। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे आके बैठ गया तो वो नेगेटिवली चार्ज एटम हो जाएगा। और जो डोनर डोनर है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है। ठीक है? तो अब एक बार तुम लोग घर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से उसको पढ़ना, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर को याद आ जाएगा, कुछ टफ चीज नहीं है। ऑलरेडी एक अच्छा टीचर तुम लोग को पढ़ाया है। ठीक है? तो ऐसे एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल क्रिएट हुआ। अभी जब भी ये एन टाइप पी टाइप मटेरियल को नजदीक लाएंगे, ये ऐसे नजदीक जब लाएंगे तब क्या होगा? जब ये चीज तो नजदीक में लाएंगे, दोनों को एकदम सटा देंगे, जब एन टाइप पी टाइप सटा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाके होल्स के जगह पे बैठ जाएगा। होल्स, ठीक है, सब होल्स के जगह पे, ये जगह तो खाली होके इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जाके ये होल्स के जगह रिकॉम्बाइन हो जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है रिकॉम्बिनेशन। तब देखो ये जो जगह है, ये मैं थोड़ा एनोटेशन चालू करता हूं। ये इलेक्ट्रॉन जाके इस जगह में बैठ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके इस जगह में बैठ जाएगा। तो देखो ये जगह में बैठने के बाद क्या हुआ? ये न्यूट्रलाइज हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इसे कहते हैं। अभी यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग है आयंस, जो कि है इमोबाइल। ये आयंस मूव नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? मोबाइल चार्ज कैरियर जो मूव कर सकता है। लेकिन आयंस है इमोबाइल, जो कि मूव नहीं कर सकता है। तो ऐसे ये जो क्रिएट हुआ, ये एक डिप्लेशन रीजियन क्रिएट हुआ। डिप्लेशन रीजियन मतलब जो रीजियन डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर, उस रीजन को ही बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन मतलब डिप्लीटेड फ्रॉम, डिप्लीटेड मतलब वहां पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है, क्योंकि यहां तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है? तो यहां पे क्या है? इमोबाइल आयन है। तो ऐसे एक नॉर्मल पीएन डायोड फॉर्म हुआ।
इसके बाद जब भी हम रिवर्स बायस कनेक्ट करेंगे पी टाइप के साथ नेगेटिव, पी रिवर्स बायस पी टाइप के साथ नेगेटिव एंड एन टाइप के साथ जब भी पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे ये डिप्लेशन रीजियन बढ़ने लगेगा। क्योंकि देखो ये डिप्लेशन रीजन बढ़ने लगेगा और जब भी मैं इसको फॉरवर्ड बायस में लगा दूंगा पी टाइप में पॉजिटिव एन टाइप में नेगेटिव, तब ये डिप्लेशन रीजन घटने लगेगा। ठीक है, 10:55 हो गया। पूजा ये स्क्रीनशॉट लिया हो तो अटेंडेंस का पूजा? यस सर, दोनों टाइम का, मतलब ठीक पहले ठीक का भी ठीक और अभी ठीक। जब ज्वाइन किया एक्चुअली तब मुझे भी। एक ही क्लास है ना, एक ही का अटेंडेंस लेना है। तो जो भी है नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे दिखाते हैं। तो ये जो पी टाइप पी साइड है डायोड का, इसको कहते हैं एनोड और इसको इन साइड है उसको बोलते हैं कैथोड। तो एनोड टर्मिनल पे अगर पॉजिटिव लगाएंगे तो हम लोग ये एनोड टर्मिनल पे अगर पॉजिटिव लगाएंगे, कैथोड टर्मिनल पे अगर नेगेटिव लगाएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट किए हैं। अगर इसको उल्टा कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स। ये सब याद है तुम्हें? ये चीज तो मैं दिखाना चाह रहा था, वो चीज तो यहाँ पर है। देखो एक मिनट, एनोसन को क्लियर करते हैं। ये चीज तो, ये जब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकॉम्बाइन कर गया, ठीक है, इसके बीच में ये डिप्लेशन रीजियन क्रिएट हुआ। डिप्लेशन रीजियन में देखो सब इमोबाइल चार्ज कैरियर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये गोल गोल होल्स। तो जब भी इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तभी ये डिप्लेशन रीजियन तो घटेगा और जब भी रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तभी ये देखो इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बाइन कर रहा है। वाइडर जब रिवर्स बायस जब होगा ये तब वाइडर होगा एंड ये डिप्लेशन रीजन जब स्मॉल होगा जब फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्ट करेंगे। एंड सिलिकॉन के लिए डिप्लेशन रीजियन का जो, और यहाँ पे जो एक क्रिएट हुआ ना इमोबाइल चार्ज कैरियर, जो क्रिएट हुआ था ना इमोबाइल चार्ज कैरियर जो रह गया था ना, ये डिप्लेशन रीजियन पे एक पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करता है। वो है सिलिकॉन के लिए 0.7। ये जो इमोबाइल आयन है, ये आयन एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट किया, वो है 0.7 सिलिकॉन के लिए एंड मिनियम के लिए 0.3। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। डिप्लेशन लेयर 0.7 सिलिकॉन के लिए। उसके बाद रिवर्स बायस पे डिप्लेशन रीजन का विथ करंट कैन नॉट फ्लो, रिवर्स बायस पे करंट फ्लो नहीं कर पाता है। रिवर्स बायस पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया है, फॉरवर्ड बायस पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया है। ठीक है, ये रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली 0.7 से हम लोग 0.5 से हम लोग 0.5 0.6 इसमें हम लोग डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स का इक्वेशन आईडी का इक्वेशन, और आईडी इज डायोड करंट एंड वीडी इसका इक्वेशन है। तो इसका नोट्स जो है, इसका नोट मॉड्यूल पे ऑलरेडी अपलोड है, तुम देखे हो मॉड्यूल पे। ठीक है, इसको जाके डाउनलोड करके तुम पढ़ना। मैं रोज बोलता हूँ तुम पढ़ना, तुम नेक्स्ट दिन दूसरा क्लास अटेंड करते हो उसको बिना कर पढ़ के। जब
एग्जाम आएगा ना तब पता चलेगा, एक साथ की सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज छूट जाएगा, कुछ चीज समझ में नहीं आएगा। अभी अगर आज ही अगर इसको एक बार पढ़ लोगे तो बहुत ही आसानी से ये चीज एक बार दिमाग में घुस जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों पढ़े हैं, क्योंकि हम लोग जो ट्रांसमीटर में जो एलईडी यूज करेंगे, जो लेजर यूज करेंगे, उसका बेसिक प्रिंसिपल है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर वो रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुआ, वो एनर्जी अगर हीट जनरेट करता है तो वो है नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है? हम लोग का जो लैब में जो डायोड यूज करते हैं, वो है, उसका रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। एंड जो लैब में जो एलईडी यूज करते हैं, उसका रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, जहां पे एक फोटोन जनरेट होगा रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे एक फोटोन जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन करेगा, एक फोटोन जब क्रिएट होगा वो है रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। जहां पे फोटोन नहीं क्रिएट होगा, हीट क्रिएट होगा, वो है नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन का डिफरेंस आ सकता है एग्जाम पे, तुम लोग उसको रेडी करना। ठीक है, उसको पढ़ना, नोट्स को ही पढ़ोगे तो वहां पे समझ जाओ कि रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन क्या है, नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, चलो 11 बज गया, आज के क्लास यहीं पे ही एंड करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना, अगर किसी कोई नहीं पढ़ोगे तो मन में कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, जब पढ़ोगे तभी क्वेश्चन आएगा मन में। ठीक है, चलो थैंक यू सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर।